हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस आज हम ना मुझे ऑड सा ही लग रहा है, लेकिन चलिए बता देते हैं। मैं आज ना संभावना दी के बारे में बात कर रही हूँ, संभावना सेठ के बारे में बात कर रही हूँ। देखिए, उनके घर बेबीज़ हुए हैं, हमें बहुत खुशी है, बहुत ही खुशी है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हुई हैं। वो पता क्या हो जाता है उसमें, फिर हम एक आम इंसान जो होता है ना, वो सफ़र करता है, और कुछ बात नहीं है। तो मैंने भी कल एक दो वीडियोस देखी, तो मुझे भी लगा कि अगर मैं रिएक्शन दे रही हूँ तो मुझे अपने काम के लिए सही रहना चाहिए। तो मैं बात कर रही हूँ जी संभावना दी की हॉस्पिटल जर्नी के बारे में। देखिए, उन्होंने पहले जब बताया कि उनके बेबीज़ जो है ना वो 10 तारीख को आने वाले हैं, फिर 5 को, चलो जैसे भी हुआ, अचानक डॉक्टर का फ़ोन आया, वो चली गई, उन्होंने बताया नहीं वो कहाँ गई। चलो ये उनकी प्राइवेसी है, हम उसमें नहीं जा सकते। लेकिन जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, जो लेडीज़ बेबी डिलीवर करती हैं उनको पता है कि अंदर एक हस्बैंड के अलावा किसी को नहीं जाने देती हैं, ठीक है। तो चलिए हम सोच सकते हैं कि वो सरोगेसी करा रही थी तो इसलिए उनको जाने दिया गया, इट्स ओके। तो वो भी कोई बात नहीं है। तो चलिए, फिर दूसरी बात ये है, अंदर कैमरा लेके जाना अलाउ कि कब तक, कहाँ तक है, ये आप मुझे बता सकते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि शायद कैमरा अंदर लेके जाने की इजाज़त होती है। तो वो भी मुझे मतलब ये लगा कि उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है, जो एक शायद इस कई, तो चलिए वो तो संभावना सेठ थी तो उन्हें ये प्राइवेसी मिल गई, ये सब कुछ मिल गया। अगर आम इंसान होता तो क्या उनको ऐसे करने देते? ये भी छोड़ देते हैं, चलो अंदर जाने दिया, कोई नहीं, उनके बच्चे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कौन सा बच्चा है, कैसे है। और जब बच्चे डिलीवर हो रहे थे, संभावना दी ऐसे कर रही थी जैसे उनको पता ही नहीं है कि बच्चे डिलीवर कैसे होते हैं। ये गलत बात लगी मुझे थोड़ी सी। क्यों? एक लेडीज़ है, एक छोटा बच्चा है ना, उसको भी आप पूछोगे ना, उसको भी इस बारे में जानकारी होती है कि बच्चे डिलीवर कैसे होते हैं। और हम कितनी सारी जो औरतें हैं ना वो उस दर्द, उस पीड़ा से निकलती हैं। तो जब वो वहाँ पे चिल्ला रही थी संभावना दी, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में तो बोलने की भी इजाज़त नहीं होती है, तो वो वहाँ पे चिल्ला रही थी, तो वो बहुत गलत था। मतलब हम लोग इसलिए नहीं बात कर रहे थे क्योंकि हम सोच रहे थे चलो उनकी ना एक खुशी का मोमेंट है, हम लोग गलत बोल के या गलत रिएक्शन दे के ये बात नहीं बोल सकते कि चलिए ये हो गया वो हो गया। लेकिन अब बोल सकते हैं क्योंकि अब काफ़ी दिन हो गए, वो घर आ गई हैं, तो हम कह सकते हैं इस बात को। और दूसरी बात ये है कि वहाँ चिल्ला रही है संभावना दी, और डॉक्टर ने एक बार भी नहीं उनसे कहा कि आप चुप कर जाओ। क्यों? क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी थी, या वो मतलब उनके पास पहले से ही आ रही थी, इसलिए उन्होंने उनको कुछ नहीं कहा। अगर आम कोई बेबी भी चिल्लाती है ना, जब मतलब डिलीवरी होती है, तो डॉक्टर उनको भी बोलते हैं कि चुप कर जाओ, अच्छा नहीं लगता है। तो मतलब कई लेडीज़ को तो उनकी मतलब मदर इन लॉ कह के भेजती हैं कि वहाँ ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, तो वो लड़कियाँ ध्यान रखती हैं। तो ये बुरा हुआ। फिर देखिए, कौन से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनमें आईवीएफ आज तक हुआ हो और ऐसा सेलिब्रेशन किया गया हो? क्यों किया सेलिब्रेशन उन्होंने, पहले ये बताइए। क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी थी और उनको ये मतलब बताया, हक दिया गया कि तुम ये सब कुछ कर सकती हो, और प्रमोशन होगी उनकी, उस हॉस्पिटल की, उस डॉक्टर की, नर्सों की, सब चीज़ की प्रमोशन होगी। और वो हुई भी है, और इतनी ज़्यादा हुई है कि लोग शायद कमेंट्स में आके बोल रहे हैं कि हमें भी बताइए उस डॉक्टर का नाम या उस डॉक्टर के बारे में जिसने आपकी ये सब कुछ किया है। हम भी मतलब हम चाहते हैं कि हमारे घर भी औलाद हो। चलिए ये कोई बात नहीं है, ये कह सकते हैं हम लोग। लेकिन उसके आगे उस हॉस्पिटल में स्पेशली एक पार्टी रखी गई, उसके बाद उनको इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट मिली कि उनके जब उन्होंने वापस आना था तो डॉक्टर स्पेशल उनको छोड़ने ट्रेन में आई, मतलब स्टेशन तक आई। क्या बात है, ऐसे डॉक्टर्स होते हैं। क्योंकि उनको भी परमिशन चाहिए था तो वो हुआ, लेकिन अच्छा नहीं किया उन्होंने। देखिए, एक चीज़ को अगर आप से मतलब रख रहे हो ना अपनी जर्नी को, तो उसको वहाँ पर भी प्राइवेट रखो, जहाँ पर आप देख रहे हो कि ये अगर कॉन्सेप्ट कल को कुछ लोग और भी लेना चाह रहे हैं ना, तो वो इस तरह से ले कि ये सब कुछ कोई ये ना करे कि कल से कर्जा उठा के या किसी से पैसे उधार लेके ये सब कुछ करने लग पड़े। और उन्होंने ये भी बार बार कहा कि यहाँ मेरे बहुत सारे पैसे लगे हैं। तो
उसके बाद मैं क्या कह सकती हूँ आपको कि इतने पैसे लगने के बावजूद भी उन्होंने पार्टी दी, ये किया, बच्चे लेके आए और हर एक चीज़ की खुशी है। तो लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि हम लोग ना ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ठीक किया, उन्होंने गलत किया। फिर वो ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे उनको बच्चा ही नहीं उठाना आ रहा। चलो अविनाश जी के बारे में हम सोच सकते हैं कि उनको मतलब नहीं उठाना आ रहा, लेकिन एक लेडीज़ जो होती है ना, उसको हर एक चीज़ वो आती है जो मतलब हमें कंफर्टेबल करती है, क्योंकि हमें ये पता है कि एक लड़की को ना बच्चे के बारे में हर एक जानकारी होती है और वो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे उन्हें बच्चा ही नहीं उठाना आ रहा। और अविनाश जी को नहीं आ रहा, ये मैं मान सकती हूँ, ऐसे लगे। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें ऐसी चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए। आप पब्लिसिटी कर रहे हो, वेल एंड गुड, लेकिन एक आम इंसान ये सब कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास इतने मतलब दूसरे खर्चों के अलावा, आप तो सेलिब्रिटी हो, लाख, 2 लाख, 4, 10, 15 लाख आप निकाल सकते हो, लेकिन एक आम इंसान जो होता है ना, वो ये सब कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे ही नहीं होते हैं। सीधी सी बात ये है। अभी आगे की जर्नी तो हमने देखी नहीं है, लेकिन अभी तक की जो देखी है ना, वो यही देखी है। सब कुछ ठीक है, हमें बहुत खुशी भी है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि आप लोग ये नहीं सोचते हो कि एक आम इंसान इस चीज़ को कैसे लेगा। तो मैं ये बात एक बार ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अपने घर आके जो मर्जी कीजिए, वहाँ डॉक्टर को बुलाइए, वहाँ डॉक्टर के साथ सेलिब्रेशन कीजिए, नर्सों के साथ कीजिए। हाँ, बच्चा होता है तो हॉस्पिटल में मिठाई बांटते हैं, वो बहुत अच्छी है, वो बांट सकते हैं हम, क्योंकि वो हर माँ बाप कर सकते हैं। लेकिन जो आप कर रहे हो, वहाँ बैठ के आपको प्राइवेट ही खाना आ रहा है डॉक्टर के घर से। क्या सबको देते हैं डॉक्टर ऐसे खाना? कॉफ़ी देते हैं, केक खिलाते हैं। आपको फ्लू हुआ है, जुकाम हुआ है, तो आप बच्चों के पास जा रही हैं, कैसे जाने दिया डॉक्टर ने आपको? ये गलत है, जो गलत है ना। और देखिए, जब ऑपरेशन थिएटर में बच्चे हो रहे थे तो ये डॉक्टर इनके साथ आके बाइट दे रही हैं, और जो लेडी बेचारी 2 बच्चों को डिलीवर कर रही है, उसके स्टिचेस लग रहे हैं। आपको उसके दर्द का कोई एहसास नहीं। बाद में आपने पूछा कि वो ठीक है, तो ये गलत है। तो गाइस प्लीज़, अगर कोई सेलिब्रिटी है तो ये मत जताओ कि आपके साथ कुछ स्पेशल हो रहा है। बच्चे कई लोगों के घर पे नहीं होते हैं, कईयों के नहीं होते हैं, कई साल तक नहीं होते हैं। लेकिन जब देखिए सिद्धू मूसेवाला भी चला गया, उसकी मॉम ने जैसे भी IVF करवाया, जैसे सरोगेसी के साथ कराया, जैसे भी छोटा सिद्धू आया, लेकिन उन्होंने ऐसा तो नहीं किया कुछ भी। पैसे उनके पास भी कम नहीं थे। लेकिन हाँ, मैं फिर भी बोलूँगी कि हम खुश हैं उनके बच्चों से, लेकिन ये सब कुछ नहीं। आपने खुशी दिखाई, अलग बात है, लेकिन किसी गरीब का मजाक उड़ता है ऐसे। कोई गरीब ऐसे नहीं जा पाएगा कि मैं 15-20 लाख रुपया खर्च करके एक सरोगेस मदर लेके आऊँ और उसके बाद इतना खर्चा बाद में फिर करूँ। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। अगर आपको ये बातें पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू गाइस, बाय।